आलोके ते निपतति पुरा सावली व्याकुला वा मत्सादृशं विरह तनुवा भावगम्यं लिखन्ति। पिछले हम लोग 2-3 श्लोकों से देख रहे हैं कि वो अपने विरह का वर्णन करते हुए यक्षिणी के विरह के बारे में बता रहा है। तो इस श्लोक में भी अब यक्षिणी की विरह दशा का वर्णन करते हुए यक्ष फिर मेघ से कह रहा है कि ते माने तुम्हारे आलोके माने दृष्टि में, पूरा माने शीघ्र ही, निपति माने निपतति माने पड़ेगी। तुम्हारे जब तुम मेरे घर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे अर्थात मेघ की दृष्टि में कह रहा है कि तुम जब जाओगे तो वह शीघ्र ही तुम्हारे दृष्टि में पड़ेगी। कैसे पड़ेगी यही सब बतला रहा है और कल्पना कर करके बता रहा है, जिससे कि अब साबित हो रहा है कि वह पुरुष है और अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रेमिका पत्नी से कितना प्रेम करता है। तो वही बता रहा है कि तुम जाओगे तो क्या क्या देखोगे। तो पहले बताया कि आलोके ते माने आता है मेघ का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? तो मेघ को कह रहा है कि, मेघ को कह रहा है कि तुमको पूरा माने शीघ्र ही, यहाँ पे पद है ना, तो शीघ्र ही आलोके माने दृष्टि में, निपतति माने पड़ेगी। तुम जब जाओगे तो शीघ्र ही तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी। कौन? तो कह रहा सा माने यक्षिणी को बता रहा है। जो यक्षिणी है वह दृष्टि में पड़ेगी किसके? मेघ की। तो क्या करते हुए पड़ेगी? तो कह रहा है कि बलि व्याकुला। बलि व्याकुला मतलब पूजा करना होता है। तो पूजा करती हुई अब सोच रहा है बेचारा कि जिसका पति छोड़ के इतना दूर है, इतना दिन से है, वह विरह की अवस्था में पूजा करती होगी। तो हो ना हो खाली बस हमारी ये पूजा करती होगी, हम ही को मांगती होगी कि हे भगवान हमारे वो जहाँ है कुशल मंगल रहें, अच्छा से रहें, ठीक ठाक रहें। यही सब कहती हुई कि हमारा दिन जल्दी से कट जाए, हमारे श्राप का जो दिन है वह जल्दी से खत्म हो जाए। यह सब मनाती जुनाती पूजा करती हुई। तो पहला बताया कि भैया जब तुम जाओगे तुम्हारी नजर में क्या करती हुई मिलेगी? तो कहना सा बलि व्याकुला, अर्थात तो वह पूजा करती हुई तुमको दिखेगी। मतलब सुबह शाम संध्या जब जाओगे तो हर जगह हर बात को बताएगा। अगर सुबह सुबह पहुंच गए तो जो पहले ही बताया कि पतिव्रता स्त्री है, तो जो पतिव्रता स्त्री है, धर्मी स्त्री है, तो बेचारी सुबह जागेगी, अपने सब पूजा पाठ इत्यादि लोग करती हैं। तो वह कह रहा है कि जब तुम सुबह सुबह जब जाओगे तो हो सके वह तुमको पूजा करते हुए दिख जाएगी। तुम वहाँ पूजा करती होगी और उस पूजा में भी मेरा मंगल कामना करती होगी कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जैसे रहें, अच्छा से रहें, जल्दी से आए, हमारा विरह का दिन कटे। तो ये बता रहा है कि तुम्हारी नजर में वो जल्दी पड़ेगी। क्या करते हैं? तो सावली व्याकुला, माथा तो वह पूजा करते हुए पड़ेगी। मतलब सुबह सुबह गए, अब थोड़ा सा और लेट अगर चले गए तो कह रहे हैं कि वाह, अथवा कह रहे हैं कि वाह, अथवा विरह तनु, यानी विरह तनु, विरह के कारण जो इसका शरीर जो है वह छीड़ हो गया है। तो विरह अवस्था है और विरह अवस्था में बता रहा है कि विरह के कारण जो उसकी दशा है उसके बारे में। तो कह रहा है कि विरह तनु, विरह की दशा में भाव गम्यम, भाव अगम्य मतलब बता रहा है कि भाव गम्यम की कल्पना करती हुई, वो कल्पना कर रही होगी। थोड़ा सा सुबह जाओगे तो पूजा करती हुई मिलेगी। हो सके तो 10-11 बजे के बीच में जाओगे तुमको यह दिखाई देगा कि विरह तनु, यानी विरह की अवस्था में जो हम लोगों का विरह हो गया है, उस विरह की अवस्था में भावगम्य कल्पना करती हुई क्या कर रही होगी? तो कह रहा है मत्सा दृश्यम, अर्थात मुझ जैसे, मेरे आकार के जैसे, लिखंती, अर्थात वह लिखेगी नहीं, उसके चित्रण को आकृत करने का है कि यह कामार्थ व्यक्ति है और कामार्थ व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं। तो यह सोच रहा है कि थोड़ा लेट जाओगे तो वह विरह की अवस्था में जो हमारे और उसके बीच में जो ये विरह की दीवार खड़ी हुई है, उस विरह अवस्था में वह भावगम्य अपनी कल्पना में मेरे चित्र को आकृत करती होगी कि जब वह हमारे साथ थे तो वैसे थे, वैसे थे, इसका ऐसा शरीर था, इसका ऐसा चेहरा था, उसका ऐसा शरीर था। अगर अब क्या होगी, अब उसको कल्पना में करें, वो वाली बात नहीं होगी। कहेंगे इसके पहले बतलाया ना कि जब तुम जाना तो मेरी वाली कैसी है? तो तन्वी है, श्यामा है, मध्य श्यामा है, पक्वबिंबा है, शिखर दसना है। फिर बाद में बताया कि नहीं अब वह भाव नहीं है, जब मैं था तब था, अब वो क्या है, अब ऐसी वह नहीं रह गई है। अब तो उसके आंख भी सूज गए होंगे, सांस लेने से उसके वर्ण जो ओठ के वर्ण है, रंग है, कलर है, वो अभी सब अलग अलग हो गए होंगे। और इस प्रकार से अब उसके जो चेहरा वरा है वह अभी बेचारी बहुत ठीक नहीं होगी। और यही अब दिमाग में लगा कि वह अभी मेरी कल्पना इसी तरह कर रही होगी। इसीलिए कह रहा है कि विरह तनु, विरह की अवस्था में भावगम्य अमर्थ वो कल्पना कर रही होगी कि अब भरकुआ के पापा वैसे नहीं होंगे, उनके गाल झुरा गए होंगे, हाथ मुड़ के ऐसे लकड़िया गए होंगे, हमारे विरह में खाना वाना नहीं खाते होंगे, अच्छा
अच्छा से सोते होते नहीं होंगे तो उनका शरीर कैसा हो गया होगा, उसी की कल्पना कर रही होगी। तो कह रहे कि विरह तनि भावगम में माता मत्स्य दृश्यम लिखंती, अर्थात वह बेचारी क्या करती होगी, मेरे विरह में वह अब अपने अपने हिसाब से कल्पना करके मेरे चित्र को अंकित करती होगी। तो उसके बाद फिर बताया वाह अथवा, तो दो बात को इसमें बताया कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे नजर में वो शीघ्र ही पड़ेगी। पहला क्या काम करते हुए, तो कह रहे हैं कि बलि व्याकुला, अर्थात तो वह पूजा पाठ करते हुए, पूजन कार्यक्रम करते हुए दिखेगी। अगर थोड़ा और गुरु लेट गए तो विरह तनु, विरह की अवस्था में कल्पना करते हुए मेरे सदृश माने मेरे आकार को लिखंती, चित्रित करते हुए दिखेगी। और फिर तीसरा ऑप्शन कारक हुआ, अर्थात फिर कारक है अथवा पृछन्ति वा मधुर वचना रसारिका पंचस्था। तो कह रहे हुआ माने अथवा मधुर वचना, मधुर वचना माने इसमें देखें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा कि मधुर वचनों को बोलने वाली। तो जो मधुर वचनों को बोलती है उस मधुर वचन को कह रहे सारिका माने मैना, मैना पंछी जो होती है उसके बारे में बता रहा है कि अथवा मधुर वचना, मधुर वचन बोलने वाली सारिका मैना पंछी जो पंच स्थान है, स्थान अस्था धातु है, पंच माने कहा जाता है पिजड़ा में, और पिजड़ा में कहा है यहाँ पे बैठी हो जाएगा, रेत में तो बंद हो जाएगा। तो कह रहे मधुर वचन को बोलने वाली जो मैना पंछी जो मेरे पिजड़े में बंद है ना, उस मैना पंछी से वह क्या कहेंगी, तो कह रहे हैं कि रसिके, अब यहाँ पे संबोधन हो जाएगा कि हे रसिके, कह रहे हैं कि हे रसिके कशिद भर्तु स्मरसी, कह रहे हैं कि ऐसा वह दिखेगी कि जो मधुर वचन बोलने वाली जो मैना पंछी होती है वह मेरे पिजड़े में बंद है, अर्थात वहाँ पिजड़ा है उसमें बंद पिजड़े में जो मैना पंछी है उससे कहती हुई दिखेगी। क्या दिखेगी, हे रसिके, मतलब हे सुरस वाली, हे सुरीली आवाज वाली, कशिद भर्तु स्मरसी, अर्थात स्मरसी भर्तु कशिद, क्या तुमको भी कभी अपने स्वामी की याद आती है, जो हमारे स्वामी थे वह भी तुमको तो प्रिय थे, तुम भी तो उनकी प्रिय थी। आगे कह रहे हैं कि तुम ही तस्य प्रियतियन, ही माने क्योंकि तुम माने तुम, तस्य माने उनकी, अर्थात स्वामी की, प्रियति माने प्रिय थी, हम ही नहीं प्रिय थे, तुम भी तो प्रिय थी, तो तुमको भी कभी अपने स्वामी की याद आती है। ऐसा करते हुए पृछन्ति या पूछती हुई, आलोके ते निपति पुण्य पतति पुरा, अर्थात तुम्हारे नजर में वह शीघ्र ही पड़ेगी। यह कहते हुए, यह करते हुए कि वह पहले पूजा करती होगी, फिर कल्पना करके मेरा चित्र बनाती होगी, फिर मेरे घर में जो पिजड़ा है उस पिजड़े में जो मैना पंछी है उससे पूछती होगी कि हे रसिके, क्या तुमको भी अपने स्वामी की याद आती है। त्वम ही तस्य प्रियति, क्या है कि तुम भी तो उनकी प्रिय थी, जब मैं था तो उनके प्रिय, मैं अपने पंछी से बात करता होगा, बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे पंछी हैं जो हमेशा बोलते हैं, प्रिय होते हैं, उनकी आवाज को लोग अच्छा मानते हैं, जैसे तोता है उसको भी लटकते हैं, मैना उसकी आवाज भी सुरीली है, तो इसीलिए कहा कि यह अभी करते हुए दिखेगी। मतलब वह अब यक्ष मेघ को बता रहा है, तमाम प्रकार से कल्पना कर करके, याद कर करके, विरही यक्ष है, कामार्ता यक्ष है, तो यह बता रहा है कि मेरी वाली कैसे कैसे क्या क्या करती हुई वहां पर दिखेगी। पहले उसकी सुंदरता का वर्णन किया और उसके बाद 2-3 श्लोक में अब देख रहे हैं कि उसके विरह का वर्णन करते हुए बता रहा है कि विरह की अवस्था कितनी विशाल होती है, विरह की दशा क्या क्या होती है, जो क्षण एक एक क्षण इतना कठिन हो गया है जैसे पूरा रात पूरा दिन इसको पता ही नहीं चलता था, कब दिन हो गया कब रात हो गया। वह उसी प्रेमिका पत्नी के चक्कर में बेचारा ही अपने यक्ष मत अपने स्वामी से यह श्राप को प्राप्त करता है, अपने कार्य में क्या करता है, आलस्य करता है, और जिसके कारण इसको श्राप मिलता है। लेकिन फिर आज उसके विरह का एक एक क्षण कितना बड़ा हो रहा है उसी के बारे में अब सोच सोच के बेचारा बता रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे हैं कि आलोके ते निपतति पुरा सावली व्याकुलावा। तो ते माने किसका बोध हो रहा है, मेघ का, और आलोक में देखें तो यहाँ पे आप उपसर्ग हो जाएगा, और आ उपसर्ग के पास बाद धातु जो है यहाँ पे लोक धातु में घय प्रत्यय लगा हुआ है, घय प्रत्यय लगा हुआ है, और भावेर भाव लक्षण से सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो आलोके यानी ते आलोके, तुम्हारी दृष्टि में, यानी तुम्हारी दृष्टि में, नी पूरा माने शीघ्र ही, नी पतति पड़ेगी, नी उपसर्ग पूर्वक पत धातु है, कौन सी धातु है,
पत धातु है, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहा है कि ते मने तुम्हारी दृष्टि में शीघ्र ही वह पड़ेगी कौन, साह। साह मने किसका बोध हो रहा है, यक्षिणी का। तो यक्षिणी पड़ेगी, क्या करते हुए पड़ेगी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बलि व्याकुला वा, अर्थात वह पूजा करते हुए पड़ेगी। वह क्या करेगी, पूजा। तो बलि व्याकुला में सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आलोके ते निपतति पुरा सावली व्याकुला वा, वह पूजा करती हुई तुमको दिखाई देगी जब समय बेला से आप पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह आप पहुंचेंगे, समय बेला से पहुना पहुंच जाइबो तो पहुनई में वह आप देखेंगे। तो वही बताना बड़े प्रेम से कह रहा है कि जब जाओगे तो बलि व्याकुला, वह पूजा करते हुए दिखेगी। फिर आगे कह दी वाह, वाह माने अथवा। अथवा फिर बता दूसरी लाइन में कि मत्सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखन्ति। अब बताया कि मत्सादृश्यम विरह तनु, यानी जो विरह की दशा है उस विरह की दशा को बता रहा है कि विरह में मेरा तन कैसा हो गया है, छीड़ है कि अच्छा है, वह सब की क्या करती होगी, भावगम्यम, कल्पना कर रही होगी। कल्पना करते हुए बता रहे को कल्पना करके कर क्या रही है, तो मत्सादृश्यम, मेरे आकार के जैसे, मैं जैसा हूं और कैसा था दोनों में। जब वह साथ थी तो मेरा आकार, मेरा शरीर मैं कैसा था, अब कैसा हो गया, इसकी वह कल्पना करते हुए कर रहे हैं कि लिखंती। और लिखंती मतलब वह चित्रित करती है, अंकित करती है, यानी वह बता रहा है कि फोटो वोटो उसकी बना रही होगी। यानी कि उस समय भी पढ़ाई लिखाई में स्त्रियां तेज थी तभी ना बनाएगी। और 16 साल बता रहा है कि 16-17 साल की युवती और 16-17 साल में इसको विरह का दुख पड़ा है और यह कह रहे हैं कि वह कल्पना करके मेरे आकार को बना रही है, फोटो वोटो उसकी बना रही होगी। तो लिखंती, और लिखंती में देखा जाए तो यहाँ पे लिख धातु हो जाएगा और सत्री के साथ यहाँ पे, सत्री के साथ यहाँ पे गी प्रत्यय लगेगा। कहा कि स्त्रीलिंग बनाने में और प्रथमा एक वचन की क्रिया है। तो करेंगे विरह तनु, यानी विरह की अवस्था में, मत्सादृश्यम, मेरे आकार के जैसे, भावगम्यम, कल्पना करके, लिखंती, चित्रकारी करती होगी, कल्पना करती है, कल्पना करके उस चित्र को बनाती होगी। फिर कहा वाह, फिर करें कि अथवा पृछन्ति वा मधुर वचना सारिका पंज अस्थान। तो कह रहे अथवा मधुर वचनाम, जो मधुर बोलने वाली है, अर्थात बहुब्रीहि समास इसमें है। मधुर वचनाम, सारिका माने मैना, पंज माने पिजड़ा, स्थान माने वन, जो पिजड़े में बंद मीठी वचन बोलने वाली जो पंछी, जो मैना है, उस मैना से पृछन्ति, पूछती होगी, पूछती है। और क्या पूछती है, तो कह रहे हैं कि हे रसिके। अब लास्ट में कहा संबोधन में कि हे रसिके कश्चिद भर्तु अस्मरसी। अस्मरसी इसमें देखा जाए तो यहाँ पे अस्मृ धातु है। अस्मृ धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कौन सा, लट लकार है, मध्यम पुरुष हो जाएगा ना, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि हे रसिके, रसिके में संबोधन है, संबोधन है। तो कह रहे हैं कि हे रसिके कश्चिद भर्तु अस्मरसी, अर्थात हे रसिके, हे प्रिय बोलने वाली, हे सुरीली आवाज वाली, क्या तुमको, कश्चित माने कभी भी, भर्तु माने स्वामी, भर्तु माने स्वामी की, अस्मरसी माने याद आना, तुमको भी कभी अपने स्वामी की याद आती है। कहाँ है, तो ही माने देखिए अव्यय पद है, ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि त्वम तस्य प्रियेति, तुम भी तो उनकी प्रिय थी, तो इसलिए वह ऐसे ऐसे तुम उसको देखोगे। तो कह रहे हैं कि हे रसिके कश्चिद भर्तु अस्मरसी, हे रसीली, क्या तुमको भी कभी अपने स्वामी की याद आती है। ही माने क्योंकि त्वम तस्य प्रियति, तुम भी तो उनकी बहुत प्रिय थी, यानी वह जब थे तब तो तुमसे भी बहुत अच्छा उनका बात विचार होता था, क्योंकि प्यार के मारे वहां लोग बोलते रहे होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पंजर अस्था या पंजर अस्था या द्वितीय एक वचन की क्रिया लगी है पंजर अस्था में। उसके बाद बता रहे हैं कि आगे विरह तनु, विरह तनु में तृतीय तत्पुरुष समास है, यानी विरह के द्वारा या विरह के कारण। यहाँ पे विरह तनु में कौन सा समास है, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। और पृछन्ति में कह रहे हैं कि पृछ धातु में सत्य और द्वित में यह प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो इतने में यह विरह की दशा में यक्ष अपनी यक्षिणी के बारे में बता रहा है कि जब तुम जाओगे किसी भी टाइम जो पहुंचोगे तो ऐसे ऐसे करते हुए, वह भी कल्पना ही कर रहा है कि ऐसे ऐसे करते हुए तुमको जरूर
जरूर देखेगी। और कह रहा है कि ते आलोके निपतति पुरा, था शीघ्र ही तुम्हारी नजर में वह या तो पूजा करते हुए दिखाई देगी, या मेरा फोटो बनाते हुए, चित्र बनाते हुए दिखाई देगी, या तो मैं जो किसी पंछी को रखा उस पंछी से, मैना से बोलते हुए दिखाई देगी। यह सब माहौल को बताता है। आगे और देखिए और विरह की अवस्था में क्या बतला रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं जो नए सिरे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही सरल और एकदम मध्यम गति से एक एक अभ्यास वीडियो आप लोगों के तक हम पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।